और राहुल गांधी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? राहुल जी से मैं कम मिलता हूँ, प्रियंका जी से थोड़ा, उनसे ज़्यादा मुलाकातें हो जाती हैं क्योंकि वो यूपी की प्रभारी रही हैं। CWC में आपको जगह नहीं दी गई और आला कमान के साथ केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी इसी को लेकर था, अभी नाराजगी का भी जैसा जिक्र मेनका ने किया। CWC में आने के लिए मैंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी थी, तो मुझे उसका शिकवा भी नहीं होना चाहिए। ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी लीडरशिप को सोचना होता है किस नेता का उपयोग करना है, किसका सदुपयोग करना है, किसका दुरुपयोग करना है। आप कहते हैं कि प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए, क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी से ज्यादा काबिल हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करना चाहिए? प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, जिसकी पॉपुलरिटी हो। तो प्रियंका गांधी से ज्यादा पॉपुलर, उनसे ज्यादा क्रेडिबल, उनसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फेस कौन है? राहुल गांधी भी नहीं। नहीं, मैंने ये कहा? मेरा सवाल था कि कौन काबिल है, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? मैंने अपनी बात को रखा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल के ऊपर प्रियंका ज्यादा क्रेडिबल फेस है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी? मैंने ये नहीं कहा कि राहुल जी और प्रियंका जी का कोई मुकाबला है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिनके कांग्रेस के जब वो अध्यक्ष थे तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब सब हमने बीजेपी से छीने उनके राज्य में, उनके बड़े नेता हैं लेकिन पीएम पद के दावेदार नहीं हो सकते। नहीं, कांग्रेस पार्टी की जब अध्यक्षता का सवाल आया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देके कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो राहुल गांधी तो इस देश के, कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेकर पार्टी के अंदर भी कोई है क्या सोच, कोई कंपटीशन है? नहीं, कंपटीशन जैसी कोई बात या नहीं फिर प्रियंका गांधी यूं ही बैक स्टेप लेती रहेंगी? हाँ, नहीं, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी फेस बने, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप संभाले। हिमाचल में विजय, कर्नाटक में विजय, प्रियंका गांधी की वहां सक्रियता। नहीं, प्रियंका गांधी जी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी की नहीं है। मैं प्रियंका गांधी जी को एक बहुत बड़ा नेता मानता हूं, लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी को बहुत बड़ा नेता मानती हैं, उनकी लीडरशिप में चलती हैं। एक हार्ड सवाल, क्या पुत्र मुंह में फंस गई कांग्रेस? मुझे तो पता ही नहीं कि कांग्रेस का पुत्र कौन है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को नहीं पता। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या विपक्षी दल गठबंधन INDIA एक हो पाएगा? क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगा ये गठबंधन? देखिए मेनका जी, पहली बात तो ये है कि दलों के मिलने से दिल मिल जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी गठबंधन जब दिल मिलते हैं तब होता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कई राज्यों में ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं राज्यों में वो हमसे लड़ती हैं, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा बीजेपी से लड़ने में, बीजेपी के साथ जब लड़ाई होती है तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा बीजेपी के मुकाबले रीजनल पार्टीज को ताकत दी है। उससे हमें नुकसान हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकत दी, हम सिमटते चले गए। तमिलनाडु में भी हम सिमटते चले गए, वेस्ट बंगाल में सिमटते चले गए, और यहाँ तक कि दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो हमने समर्थन दिया, लेकिन हम खत्म होते चले गए। तो कांग्रेस की कमी भी कह सकते हैं, इसे शराफत भी कह सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जो पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती आई हैं वो एकजुट हो पाएंगी? और अगर होती हैं तो क्या ये अवसरवाद नहीं है? नहीं, ऐसा देखिए, राजनीति अवसरों को, अवसरवादिता का एक दूसरा नाम है। राजनीति में अवसरवादी होना कोई पाप नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं थी लेकिन बीजेपी ने उनका समर्थन लिया। ऐसे ही कई बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने भी उनका समर्थन लिया जिन पार्टियों का हम विरोध करते थे। कई बार जो पार्टियां हमारा विरोध करती थी उन्हें हमने समर्थन दिया, जैसे शिवसेना के तमाम नेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सबको बहुत बहुत बुरी बातें कहते थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे जी का अपमान किया बीजेपी ने तो कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन दिया, अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर समर्थन दिया। तो सवाल इस बात का है कि हमने सबका सम्मान किया, लेकिन जब हमारे सम्मान की बात आती है तो सब हमारी, कोई पीठ में खंजर भोंकता है, कोई सामने सीने में खंजर भोंकता है, कोई हम पे तोप चलाता है, कोई तीर चलाता है, जैसा आप भी तीर चला रहे हैं।
कुछ नाम आपके सामने रखने जा रही हूं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, नीतीश कुमार। ऐसे में राहुल गांधी कहीं पीएम पद की रेस में छूट तो नहीं जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी जिस दिन पीएम बनना चाहेंगे और पीएम का उम्मीदवार बनना चाहेंगे, उन्हें कौन रोक सकता है? वो तो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस में। मुझे नहीं लगता कि जो INDIA का जो गठबंधन है उसमें कोई भी नेता राहुल गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर है, मुझे नहीं लगता। लेकिन राहुल गांधी जी खुद चाहते हैं प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनना या नहीं चाहते हैं, ये तो राहुल गांधी जी बताएंगे। लेकिन गठबंधन में जितने दल हैं उन सबका अपना एक अध्यक्ष है, अपना एक नेता है, और ये वही नाम है जो मैंने आपके सामने रखे, और ये सभी महत्वाकांक्षी हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात ज्यादा अच्छी नहीं लगती, उसमें लोग शामिल नहीं हो पाते। दूसरा, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का नेता होना चाहिए। तीसरा, हम चाहते हैं कांग्रेस में राहुल गांधी होने चाहिए। यदि राहुल जी तैयार नहीं होते हैं तो फिर प्रियंका गांधी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे लोकप्रिय फेस वो हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेती है कि प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार भी कोई रीजनल पार्टी का नेता होगा, तो फिर सबसे ज्यादा जो जनता में जिसका इम्पैक्ट हो सकता है वो फिर अरविंद केजरीवाल। ये कह रहे हैं कि आपके हमारे चाहने से तो होगा नहीं दूल्हा तैयार। दूल्हा कौन बनेगा, कांग्रेस पार्टी को पहले अपनी तरफ से तय करना होगा। फिर राहुल गांधी के नाम को लेकर डर क्या है? गांधी परिवार का एक भी सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है, ये डर है? कोई स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, गांधी परिवार सत्ता का भूखा नहीं है। गांधी परिवार ने कई बार सत्ता को ठुकराया है। जिस समय राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, 1991 का जो इलेक्शन था, तो उसके बाद सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई, लेकिन नरसिम्हा राव जी को बनाया गया। 2004 में सब लोगों ने कहा कि सोनिया जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, लेकिन फिर मनमोहन सिंह जी को बनाया गया 2009 में भी। और राहुल गांधी जी के लिए तो मनमोहन सिंह जी ने खुद 2013 में ये कहा था कि राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बनिए, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। तो सवाल है कि गांधी परिवार को बदनाम करना और उसको बर्बाद करना बीजेपी का पहला मिशन है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में क्या दिक्कत है? इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए कानून होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां विरोध क्यों कर रही है फिर? ये तो विपक्षी पार्टियों से पूछिए। क्या बदल जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद? अच्छा लगेगा। अब यूं तो सरकार बदलती है तो क्या बदलता है? ड्राफ्ट आएगा, कांग्रेस समर्थन करेगी? नहीं, धरती नहीं बदलती, आसमान नहीं बदलता, सूरज नहीं बदला, चांद नहीं बदला। कांग्रेस समर्थन कर रही है? कांग्रेस समर्थन करेगी नहीं करेगी इसका फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता तो उसका वेलकम करना चाहिए। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो हमारे हक की बात है, क्योंकि बीजेपी हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराना छोड़ देगी। एक बयान आपके सामने रखने जा रही हूं, आप ही का बयान है। धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। यह गधा कौन था? मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, जो गधा होगा अपने आप को गधा समझेगा। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? मैं कोई इशारा नहीं उस वक्त तो करता। विपक्षी पार्टियां, यहां तक कि कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही थी। मेरे ट्वीट में किसी का नाम है, किसी पार्टी का नाम है? आप मुझे खामोखा घेर रही हैं, मुझे आप चक्रव्यूह में फंसा के शहीद करना चाहती हैं अभिमन्यु की तरह। मतलब कांग्रेस का ही कोई अंदरूनी आप इशारा कर रहे थे? नहीं, मैं अपनी पार्टी विरोध के, तो विपक्ष और कांग्रेस ही कर रही थी। मैं जिस पार्टी सेंगोल के का। साथ हूं उस पार्टी के नेताओं को गधा कैसे कह सकता हूं? ये तो मुझ पर गलत आरोप है। बयान तो आपका ही है, ट्वीट आपका ही है। खैर, देश में या विदेश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमले का एक भी मौका छोड़ते नहीं है। बीजेपी कह रही है कि मोदी विरोध करते करते देश का विरोध कर जाते हैं राहुल गांधी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी देश का विरोध करते हैं। लोकतंत्र में विरोध करना एक अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है। अब अगर राहुल गांधी जी मोदी जी का विरोध ना करें तो किसका करें? लेकिन विदेश में जाकर देश के बारे में बात करना, और वो भी प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, मुझे लगता है कि मीठी मीठी बात करके सब एक दूसरे की चापलूसी करें, वो भी मुझे लगता है कि लेकिन उचित नहीं आप है। अक्सर पीएम आज- मोदी की तारीफ करते हैं, पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं? देखिए, मैं कोई खेल पर्दे के पीछे नहीं खेलता हूँ। मैं जो खेल खेलता हूँ खुला खेल फर्रुखाबादी खेलता हूँ, और मैं जो कहता हूँ पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज जो दुनिया है बहुत छोटी हो गई है। एक ज़माना था कि जब हिंदुस्तान में कोई बात होती थी वो अमेरिका में पता नहीं चलती थी,
जो इंग्लैंड में बात होती थी वो यहाँ नहीं पता चलती थी। तो आज तो जैसे ही कोई बयान आता है वो इंटरनेशनल लेवल पे फैल जाता है। तो राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगाना कि विदेश में जाके देश की बात कर रहे हैं, तो अगर राहुल गांधी एक पॉलिटिकल आदमी है, वो विदेश में जाएंगे तो विदेश में वो क्या बात करेंगे कि जी चांदनी चौक में छोले भटूरे कहाँ मिलते हैं। एक और बयान आपका, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, क्या कहना चाह रहे थे आप? कभी कभी कुछ बातें सांकेतिक होती हैं, सांकेतिक भाषा होती है, सिंबॉलिक होते हैं। तो मैंने भी जो कहा, जिस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा वो उसको लोगों ने समझा होगा। तो ये बात जहां पहुंचनी थी पहुंच गई थी, असर हुआ उसका? देखिए, बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है, दूर तक जाती है तो असर होता है। आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। एक आध्यात्मिक गुरु एक योगी को, जो कि मुख्यमंत्री भी है, किस तरह से देखता है? मुझे तो बड़ी खुशी है कि किसी प्रदेश का, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री साधु है। मैं तो चाहता हूं देश का प्रधानमंत्री भी साधु होना चाहिए एक दिन। आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मैंने तो ये भी कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी साधु हो। ज्ञानवापी में क्या है? शिवलिंग फव्वारा, क्या लगता है आपको? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। मैं तो कण कण में परमात्मा देखता हूँ, मुझे तो हर जगह शिव ही नजर आता है। और ये मामला अदालत के विचाराधीन है। किसी भी हिंदू से पूछो कि वहां क्या है तो वो तो कहेगा महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, इसका लेकिन इसका फैसला अदालत करेगी। हम सब जानते थे कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन अदालत में केस चला। परिस्थितियां ऐसी हुई कि सैकड़ों साल केस चला, अंततोगत्वा फैसला आया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नारे लगते हैं अयोध्या हुई हमारी, काशी मथुरा की बारी, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये सद्भावना को बिगाड़ने वाले नारे हैं। आप कहते हैं मैं सावरकर का सम्मान करता हूं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें कायर बताते हैं। देखिए, देश की आजादी की लड़ाई में अगर किसी व्यक्ति ने एक दिन भी जेल काटी है, वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर है। सावरकर जी ने तो कई साल जेल में बिताए, वो भी काला पानी, बड़ी यातनाएं उनको दी गई। तो जिस देश के किसी भी व्यक्ति ने अगर देश की आज़ादी की लड़ाई में यातनाएं सही हैं, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये मेरा अपना विषय है। अगर कोई सावरकर जी के खिलाफ कुछ बात करता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आपने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कल्की मंदिर के निर्माण पर उन्होंने रोक लगा दी और हिंदुओं की आस्था को उन्होंने ठेस पहुंचाई। तो मैंने गलत कहाँ कहा? जब श्री कल्की भगवान का मंदिर बन रहा था हमारे यहाँ, श्री कल्की अवतार का जो जिक्र है वो पुराणों में है। भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र है, जिसमें अंतिम अवतार, 10वां अवतार जो है वो कल्की भगवान के रूप में धरती पर आएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, कल्की पुराण और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है कि भगवान का 7वां अवतार राम थे, 8वां कृष्ण है, 9वां बुद्ध हैं, 10वें कल्की के रूप में आएंगे। और ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। भगवान का अंतिम अवतार कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा। तो जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, उसी संभल में श्री कल्की धाम के भीतर मंदिर अगर बन रहा है भगवान कल्की का, तो उस पर रोक लगाने का मतलब क्या था? क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या स्मृति ईरानी को वो टक्कर दे पाएंगे? देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ना और कहाँ से लड़ना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। राहुल गांधी जी इस देश में जहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, और वो जहाँ से लड़ेंगे जीतेंगे। क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? ये फैसला तो प्रियंका जी को करना है, लेकिन प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ाने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आ गई, भारत से अंजू पाकिस्तान चली गई। इस तरह के इंसिडेंट को लेकर आपके मन में क्या आता है? ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और तैर डूब के जाना है। आपने कहा आज गांधी की आत्मा रो रही होगी, पंडित नेहरू और भगत सिंह तड़प रहे होंगे, लेकिन जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। मैं मानता हूं कि जैसे नई संसद का निर्माण हुआ, तो ये संसद भाजपा की नहीं है, भारत की है।
पंडित नेहरू जी ने जो निर्माण किए वो अपने साथ थोड़ी ले गए, यहीं छोड़ गए। देश की धरोहर है सब ये जितना आज देख रहे हैं आप। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका पंडित नेहरू की है। इंदिरा गांधी जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, नरसिम्हा राव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय, जितने भी निर्माण हुए हैं भारत के, तो भारत के हैं वो। उनको किसी एक पार्टी से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो नई संसद बनी है तो इसको भाजपा का समझ लेना ठीक नहीं होगा। और अब वक्त हो गया है हमारे रैपिड फायर राउंड का। एक नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उससे संबंधित जो विचार या जो शब्द आपके जहन में आता है आपको वो कहना है। तो पहला नाम आपके सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महापुरुष। सीएम योगी आदित्यनाथ। जिद्दी बाबा। शिवराज सिंह चौहान। मामा मारीच। अखिलेश यादव। शरीफ इंसान। राहुल गांधी। तपस्वी। प्रियंका गांधी। दमदार नेता। असदुद्दीन ओवैसी। सिरफिरे वकील। कमलनाथ। भावी मुख्यमंत्री। राम मंदिर। हमारे गौरव का, हमारी आस्था का प्रतीक। ईदगाह। एहतराम के काबिल। हिंदू राष्ट्र। भारत को भारत ही रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और उम्मीद है कि हमारे सवाल भी आपको पसंद आए होंगे और आपके जवाब जनता के दिल तक पहुंचे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।